दोस्तों, संकट मोचन परीक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आरंभ की है, जिसका अभी ये पहला दिन है, अर्थात प्रथम भाग है। आगे ये इसी प्रकार से जारी रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम इन प्रश्नों की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। तो कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? तो कौन है सबसे पुराने कवि? चंद्रबरदाई, सरहपा, विद्यापति और सूरदास। इनमें से सबसे पुराने कवि आपके हो गए सरहपा। संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया? तो किस संप्रदाय के कवियों ने किया था? नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय और अवधूत संप्रदाय। तो इसमें से सिद्ध संप्रदाय के कवियों ने सर्वप्रथम संध्या भाषा का प्रयोग किया था। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? गार्ता दत्तासी हैं, प्रोफेसर बुल्हर हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टॉड। तो इनमें से प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, या प्रथम कवि कौन है? जिस तरह से भी आपका प्रश्न पूछा जाए तो इसमें पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, सरहपा हैं और स्वयंभू हैं। तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है वो स्वयंभू को माना जाता है। पांचवा प्रश्न है आपका, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे इसके रचनाकार? पुष्पदंत, सरहपा, धनपाल, राम सिंह। तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार इसमें से राम सिंह माने जाते हैं। छठवां प्रश्न है आपका, देशिल बहना सब जन मिठा किस कवि की उक्ति है? विद्यापति, भारतेंदु, अमीर खुसरो और केशवदास। ये पंक्ति भी बहुत पूछी जाती है। ये विद्यापति की पंक्ति है, देशिल बहना सब जन मिठा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी, सुमन राजे, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा। तो कौन है इसमें से? सुमन राजे आपके हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका प्रकाशन काल आपको बताना है। 1965, 1964, 1970, 1985। तो इनमें से हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रकाशित हुआ था 1965 में। नवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत जिसके रचनाकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन दिया है 4 भाग, 2 भाग, 8 भाग और 12 भाग। तो इनमें से कितने भागों में प्रकाशित है? तो ये आपका 2 भागों में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का ये अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। हिंदी साहित्य का अतीत जो 2 भागों में अथवा खंडों में प्रकाशित है के प्रथम तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो 1959 और 60 में, 1962 और 64, 1985 और 51, 1970 और 72। तो इसमें से प्रकाशित हुआ था, ये आपका पहला ही ऑप्शन सही है, 1959 प्रथम भाग और 1960 में द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था। 11वां प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा था? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने, नामवर सिंह ने, गुलाब राय ने अथवा डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका सही आंसर होगा कि इसके रचनाकार हैं हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास डॉक्टर गुलाब राय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? किसे माना है? ऑप्शन देख लीजिए, राजा भोज को, राजा मुंज को, सरहपा को और विद्यापति को। ये आपके चारों ऑप्शन हैं। तो इसमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है राजा मुंज को।
अब नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, हिंदी इतिहास के आदिकाल को किस विद्वान ने वीरकाल नाम से अभिहित किया है, या वीरकाल नाम किसने दिया है? तो इसमें ऑप्शन आपका है ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मोहन अवस्थी और धीरेन्द्र वर्मा। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। तो निम्न में से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? तो कौन सी रचना है? खुमाड़ रासो है, वर्ण रत्नाकर है, राउल वेली है अथवा श्रावकाचार है। तो कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है? आपका ऑप्शन हो जाएगा खुमाड़ रासो, जो दलपति विजय की रचना है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो अभिमान मेरु किसे कहा जाता है अपभ्रंश साहित्य में? स्वयंभू को, पुष्पदंत को, धनपाल को अथवा राम सिंह को? तो आप अपना अब तक आंसर गेस कर लिए होंगे। मैं बताती हूँ आपको, इसमें पुष्पदंत को क्या अभिमान मेरु के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा, भगवत स्वरूप मिश्र, वासुदेव। तो इनमें से ये किसका है आधुनिक साहित्य की भूमिका? इसके लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आपका पहला ही ऑप्शन ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक कौन हैं? तो इसमें आपका है भगीरथ मिश्र, वासुदेव सिंह, परशुराम चतुर्वेदी अथवा गुलाब राय। तो कौन होंगे उद्भव काल के लेखक? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा वासुदेव सिंह। 20वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है आपका, स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने माना है? स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने माना है? तो किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, राम कुमार वर्मा ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है या ब्रजेश्वर वर्मा ने माना है? तो हिंदी साहित्य, स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि जो है माना है वो राम कुमार वर्मा जी ने माना है। 19वां प्रश्न है आपका, छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया है? छायावाद को नवीन काल नाम किस आलोचक ने दिया है? और रमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ ने, किसने दिया है इन चारों में से? तो डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने ये नाम दिया है। प्रश्न संख्या 20 है आपका, राम कुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी है, कितनी मानी है? 750 विक्रमी से लेकर 1000 विक्रमी तक, 1700 से 1900 विक्रमी, 1000 से 1375 विक्रमी या 650 से 750 विक्रमी तक। राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल की समय सीमा क्या मानी है? तो 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक, 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक। प्रश्न संख्या 21 है आपका, महामुद्रा वज्र गीति किस कवि की कृति है? महामुद्रा वज्र गीति किस कवि की कृति है? सरहपा की, सबरपा की, लुइपा की या कनकामर मुनि की? अब तक आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा कि महामुद्रा वज्र गीत के रचनाकार कौन है? तो
सबरपा हैं महामुद्रा वज्र गीति के रचनाकार। 22वां प्रश्न है, विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है? इसके ऑप्शन हैं नाथ संप्रदाय, हिंदी सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय और कबीर संप्रदाय। तो इसमें से कौन सा संप्रदाय है जिसने विवेक मार्तंड की रचना की? तो इसमें से विवेक मार्तंड ग्रंथ जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाथ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, शालिभद्र सूरि की कृति है। तो इसमें ऑप्शन है श्रावकाचार, बुद्धिरास, नेमिनाथ रास, रेवंत गिरि रास। उस श्रावकाचार जो कृति है आपकी, श्रावकाचार शालिभद्र सूरि की कृति जो है वो बुद्धिरास है। शालिभद्र सूरि की कृति बुद्धिरास है। अब आपका 24वां प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको लगा लीजिएगा। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1913 में, 1920 में, 1926 में या 1934 में। इसका प्रकाशन काल क्या हो सकता है आपके हिसाब से? 1934 में। और इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये चौथे भाग के बारे में पूछ रहा है। चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1934 में हुआ था। अब ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस श्रृंखला का, 25वां क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है तो प्रिय प्रवास को, सूरसागर को, पृथ्वीराज रासों को या कामायनी को। तो इसमें से पृथ्वीराज रासों को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है और वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और इसी के साथ आपकी ये प्रथम भाग या प्रथम श्रृंखला समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।